इश्क में डूबे एक फसाने की दास्तां है ये इस दीवाने की। मौत भी ना जिसे रोक पाएगी। Hello Army, welcome to back my channel and how are you? I hope also fine. तो Army ये रिवेंज लव स्टोरी का पार्ट 17 है, सो आई होप ये पार्ट आपको अच्छा लगेगा। पार्ट स्टार्ट करने से पहले Army आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अगर मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। सो अगर मैं घर वापस आया और तुम्हारा सामान मेरे रूम में मुझे नहीं मिला ना, तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे धमकी देकर चला गया। खैर इसकी बात तो माननी पड़ेगी जो कहा है, पर मुझे डर लग रहा है। पहले तो ये मुझे अपने रूम से भगा रहा था, अचानक से क्या हो गया जो मुझे अपने रूम में बुलाना चाहता है? कहीं इसके इंटेंशन गलत तो नहीं हो गए? और मैं बेचारी, मेरी तो शादी भी हो गई उसके साथ, मैं उसे रोक भी नहीं पाऊंगी और ना ही कोई मुझे बचा पाएगा। और अब सब आपके हाथ में है, आप ही मुझे बचाएंगे। पिछली बार तो नहीं बचाया था, लेकिन इस बार प्लीज बचा लेना। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, इसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। हाँ, देख तुम रो क्यों रही हो? और तुम ऐसे, ओह गॉड। सडनली शुगा को रात की सारी बात याद आ जाती है कि कैसे उसने ते के साथ फोर्स किया था। सॉरी ते, मैं ये करना नहीं चाहता था, वो एक्चुअली एंगर और जेलसी में मैंने ऐसा कर दिया। आई एम रियली सॉरी ते, प्लीज तुम रो मत। मैं ऐसा कभी नहीं करना चाहता था तुमसे, मैं तुमसे प्रॉमिस किया था, बट पता नहीं कैसे मैंने ये तोड़ दिया। आई एम रियली सॉरी, प्लीज प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, तुम भी जानती थी, कल मैं ड्रंक भी था। शुगा, तुमने कल रात मुझे जता ही दिया कि तुम मुझसे कभी भी प्यार नहीं करते थे, तुम्हें बस मेरी नीड्स थी जो तुमने पूरी कर ली। अब प्लीज प्लीज मुझे और दर्द मत दे, क्योंकि ऑलरेडी तुम मुझे बहुत बड़ा दर्द दे चुके हो जो मैं शायद कभी ना भूल पाऊं। ओह गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? मुझसे क्या हो गया? मैं कल रात ड्रंक भी था और मुझे गुस्सा भी आ रहा था तेरे पर। ओह गॉड, मैंने तो अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। मैंने तो इसे प्रॉमिस किया था कि मैं कभी भी उसकी परमिशन के बिना उसे किस नहीं करूंगा, और कल रात मैंने ये प्रॉमिस तोड़ दिया। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब तो हमेशा के लिए मेरी हो गई है, इसके लिए खुशी मनाओ या फिर मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया इसके लिए सैड हो जाऊं? आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ कर नहीं किया। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बॉडी से प्यार करता हूँ? नहीं ते, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने तुमसे प्रॉमिस भी कर दिया था। मगर पता नहीं कल रात क्या हो गया। अब मैं खुद को ही पेश नहीं कर पाऊंगा जो मैंने कल रात को किया। अब सुनो, तुम अपनी मॉम डैड से बात करना चाहती हो क्या? हाँ, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? जितना पूछा है तुमसे बस उसका जवाब दो, फालतू बातें मत करो। बोलो तुम अपने मॉम डैड से बात करना चाहते हो या फिर नहीं? और अगर नहीं करना चाहती तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, कहाँ जा रहे हो? अब मुझे बात करनी है। हाँ, मुझे बहुत दिनों से बात करना चाहती थी, बट मैं नहीं कर पा रही थी तुम्हारी वजह से। क्या हुआ, तुम क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे ही मेरा मन किया तो मैंने पूछ लिया। चलो अब जल्दी से मेरे लिए ब्रेकफास्ट लगाओ। हाँ, ये क्या था? इसने मुझसे पूछा बस इसीलिए मुझे लगा कि बात कराएगा। देन उसके बाद जब मैंने ऐसे ही बड़बड़ाते हुए नीचे आती है और जब के लिए ब्रेकफास्ट भी लगा देती है, तेजी भी फ्रेश होकर नीचे आ जाते हैं और वो भी ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। भाई आज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो हमें जल्दी निकलना होगा, सो जल्दी चलते हैं।
हाँ तो सही कह रहा है, वैसे भी मैं रेडी हूँ और मेरा ब्रेकफास्ट भी हो चुका है, तो चलो चल चलते हैं। ओके भाई, मेरा भी हो गया, चलो चलते हैं। उसके बाद जंगकुक वहाँ से चले जाते हैं। तुझे क्या हो गया? तेरा फेस इतना उतरा उतरा क्यों लग रहा है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मतलब तबीयत तो नहीं खराब हो गई? नहीं जिबिन, मैं ठीक हूँ। वैसे बाय द वे हैप्पी बर्थडे, आज तेरा बर्थडे है ना? सच में? मैं तो भूल ही गई थी। थैंक यू सो मच। तुझे मेरा बर्थडे याद था पर मुझे देखो, मुझे नहीं याद था। मैं कैसे भूल सकती हूँ? मैं तो तेरी फ्रेंड हूँ। और हाँ, आज तेरा बर्थडे है ना, तो हम उसे सेलिब्रेट भी करेंगे। कैसा बर्थडे थे? जब मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं रहेगी तो मैं बर्थडे सेलिब्रेट करके भी क्या करूँगी? क्या फर्क पड़ता है, रहने दे। मैंने तो सोचा था कि जब भी मेरी शादी होगी तो मेरा हस्बैंड ऐसा होगा जो मुझे मेरे बर्थडे पर सरप्राइज देगा। मगर क्या कर सकते, मेरी किस्मत ही खराब थी। तूने मुझे विश कर दिया ना, मेरे लिए इतना ही काफी है। रहने दे, इसे करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिमिन, क्यों जरूरत नहीं है? इस घर में मेरा भी तो बर्थडे मनाया जाता है ना, तो तेरा भी मनाया जाएगा। और क्या फर्क पड़ता है कि तेरी शादी किस हालातों में हुई है, मगर बर्थडे तो सेलिब्रेट कर ही सकते हैं। अब तो ये तेरा घर है और जब मैं तेरे साथ हूँ तो तुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे करने दे। आज मेरी बेस्टी के साथ साथ मेरी देवरानी का भी बर्थडे है, तो मैं सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। आई नो तू बहुत अच्छी है और तू मुझे खुश करना चाहती है, बट मैं ये बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना चाहती क्योंकि मेरे मॉम डैड के बिना ये सब बेकार है। और मुझे पता है जंगकुक उन्हें कभी आने देगा, तो प्लीज ऐसा मत कर। आई होप तू मेरी बात को समझेगी। और प्लीज ये सेलिब्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है। तूने मुझे विश कर दिया, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। क्या यार जिमिन, मैं तो तेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती थी। खैर कोई बात नहीं, अगर तेरी मर्जी नहीं है तो मैं करूँगी, उसका क्या फायदा होगा। थैंक यू सो मच मेरी बात को समझने के लिए। वैसे तो तुम्हें एनजीओ नहीं जाना क्या? देखो बहुत लेट हो रहा है, तुम्हें भी निकल जाना चाहिए वरना तुम लेट हो जाओगी। मुझे नहीं जाना एनजीओ, एक्चुअली मैंने एनजीओ छोड़ दिया है, सो अब मैं नहीं जाऊंगी, अब मैं तेरे साथ ही रहूंगी। क्या? पर क्यों? तू एनजीओ जाना कैसे छोड़ सकती है? तुझे तो वहाँ जाना बहुत पसंद है और तुझे बच्चे भी बहुत पसंद है। तू बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती थी, अब कैसे कर पाएगी? हाँ मुझे बच्चे बहुत पसंद है, मगर क्या कर सकते हैं, अब नहीं जाना है, मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगी। और क्या फर्क पड़ता है, मैं घर पर ही रहूंगी तेरे साथ। वैसे भी जब से तेरी शादी हुई है ना, मैंने तो अच्छे से तेरे साथ टाइम ही नहीं स्पेंड किया, बिकॉज मैं एनजीओ जाती थी तो तेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाती थी। अब मैं करूंगी तेरे साथ। खैर कोई बात नहीं, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। वैसे भी इतने दिनों से मैं नहीं जा पाई थी, तूने उस दिन कहा था, उसके बाद से तो हम जा ही नहीं पाए। चलो आ चलते हैं। आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। हाँ तूने अच्छा हुआ याद दिला दिया। ओके तो चलो चलते हैं। तो एक मिनट रुक, मैं कार्ड लेकर आती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास कार्ड है। कार्ड है? मगर किसका? आई मीन से किसने दिया तुझे? वो एक्चुअली जब मैंने जंगल से पूछा था ना शॉपिंग करने के लिए, तब उसने मुझे एक कार्ड दिया था। मेरा खुद का कार्ड भी था बट वो ना घर पर छूट गया था। शादी के बाद मैं उसे ला ही नहीं पाई थी, तो इसलिए जंगल ने अपना कार्ड मुझे दिया है यूज करने के लिए। तो चल, तुझे कार्ड लाने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि देवर जी ने तुझे अपना कार्ड दे दिया। ओके तो फिर चलते चलो। उसके बाद वे मेरी शॉपिंग करने के लिए शॉपिंग मॉल चले जाते हैं। जाकुब तू कर क्या रहा है? तूने अभी तक उसे मारा क्यों नहीं? तू आखिर चाहता क्या है? तू उसे मारना नहीं चाहता क्या? देख, तू क्या भूल गया? उसके डैड ने तुम्हारे डैड को मारा था। तू इतनी आसानी से कैसे भूल सकता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि तूने उसके साथ शादी कर ली तो शायद तू उसे अपनी वाइफ भी मानने लगा है, तो उसे नहीं मारने वाला। अंकल, आपसे जितना कहा जाए ना बोलने के लिए, बस आप उतना ही बोला कीजिए। एंड हाँ, मुझे क्या करना है उसके साथ मैं खुद डिसाइड कर सकता हूँ। आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है मुझे। बेटा, मैं तो बस अपनी राय रख रहा था। मैं बस तुम्हें समझा रहा था। मेरे भाई को उसके डैड ने मार दिया, मुझे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुझे मन कर रहा था कि मैं उसी वक्त उसे मार देता, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं नहीं मार रहा था। और अब तुम ऐसा कर रहे हो, मुझे बुरा लग रहा है। प्लीज बेटा, ऐसा मत करो। अंकल, वो मेरे डैड भी हैं, मुझे भी बुरा लगता है। एंड डोंट वरी, जब सही वक्त आएगा तो मैं उसे मार ही दूंगा। जंकुक, मुझे तुझे मीटिंग के बारे में कुछ बात करनी है। अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वैसे भी आप अपने कैबिन में जाइए, आपके लिए बहुत काम है। हाँ बेटा, मैं बस जा ही रहा था। वो एक्चुअली मैं जंकुक से बस थोड़ी देर बात कर रहा था। ओके, मैं चलता हूँ। ये अंकल भी ना हर वक्त तेरे कान भरते रहते हैं और तू क्या इनकी बातें सुनता रहता है? भाई, मुंह उनका है, उन्हें मैं बोलने से रोक तो नहीं सकता ना। और आपको क्या लगता है कि उनकी बातों का मुझ पर कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं भाई, मुझे करना वही है जो मैं करना चाहता हूँ। मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करने वाला है? कुछ नहीं भाई, अब आप कुछ मीटिंग के सिलसिले में बात करना चाहते थे ना, चलो करते हैं। तो हाँ, मुझे तुझसे बात करनी थी। वो एक्चुअली उसके बाद क्यों आपस में मीटिंग के लिए बात करने लगते हैं, ऐसे ही शाम हो जाती है। ओह गॉड, कितना लेट हो गए हम। सिर्फ तेरी वजह से ये ले ले वो ले ले, ऐसा कर करके शाम करा दिया। अब मैं क्या करूँ, रात हो गई है। तू इतना हाइपर क्यों हो रही है? वैसे भी हम घर ही तो जा रहे हैं ना, चल चलते हैं। हाइपर ना हो तो और क्या करूँ, रात हो गई है और तुझे पता है ना। कोई बात नहीं,
तुझे क्या बताना है? घर चल, ये क्या सवाल लेकर बैठ गई? ये क्या बात हुई जिमिन? अगर तुझे ना बताना हुआ करे ना तो प्लीज मुझे कुछ मत बोला कर, और ऐसे करके फिर मुझे नहीं बताई कि मेरा बीपी हाई हो रहा है। प्लीज मुझे बता। तो भी ना, एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं है। वो जब मैं लेट पहुंचती हूँ ना तो जंगू गुस्सा करता है, बस इसलिए बोल रही थी। ओ ऐसी बात है, मैं तो डर ही गई थी। अरे उसका तो काम ही गुस्सा करना, तुम अपना काम करो, वो अपना काम करेगा। हाँ, और इसलिए मुझे उसकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा चल, वैसे भी लेट हो गए हैं। हाँ तू सही कह रही है, अब मुझे भी महसूस हो रहा है कि हम लोग लेट हो गए हैं। चलो चलते हैं। उसके बाद वे मेन घर आ जाते हैं। ते ये क्या, तूने सारी लाइट्स ऑफ कर दी थी क्या? कितना डर लग रहा है, अंधेरा हो गया। प्लीज जल्दी से लाइट ऑन कर। हाँ बाबा कर रही हूँ, डर तो मुझे भी लग रहा है। उसके बाद ते लाइट्स को ऑन कर देती है। हैप्पी बर्थडे दी, आप कैसे हो? Oh my God, आप सब यहाँ, मैं बहुत खुश हूँ। Mom, Dad, ये वो, I miss you so much। मैं बहुत मिस करती थी आप लोगों को। Thank you so much यहाँ आने के लिए। And Tay, thank you so much मेरा बर्थडे इतना स्पेशल बनाने के लिए। ये सब तुमने किया है ना? Thank you so much। तुम मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड हो। जीवन, तेरे लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बट अफसोस, ये सब मैंने नहीं किया। पता नहीं किसने किया है, मगर मैं भी शॉक्ड हूँ और खुश भी हूँ तेरे लिए। क्या तूने नहीं किया? तो फिर ये सब किसने किया? दीदी, ये सब जीजू ने किया है। जीजू हमें यहाँ लेकर आए हैं। क्या ये सब तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आई नो बेटा, तुम शाओ, बट यही सच है। जंगुक हमें यहाँ लेकर आया है और उसने हमसे रिक्वेस्ट भी की थी ताकि हम यहाँ आ जाएं। हाँ बेटा, तुम्हारे डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं। जंगुक हमें यहाँ लेकर आया। मुझे नहीं पता था कि जंगुक इतना अच्छा है। मुझे लगा था कि वो तुम्हें परेशान करता हो। यू नो, तुम्हारे लिए हम हमेशा परेशान रहते थे क्योंकि तुम्हारी शादी फोर्सफुली हुई है, और वो भी उसके साथ जो तुमसे बदला लेना चाहता है। लेकिन देखो तो गॉड ने क्या किया। जंगुक ने हमारी टेंशन ही फ्री कर दी। उसने हमें बताया था। हेलो मॉम डैड, आप दोनों कैसे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो और हमारे घर किस लिए आए हो? अंकल प्लीज, तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है ना, तो मेरी बेटी के साथ में कुछ भी मत करना। देखो वो बहुत मासूम है, प्लीज उसे मत परेशान करना। आई नो डैड, वो बहुत मासूम है और इसी मासूमियत की वजह से मैं उसे पसंद भी करने लगा हूँ। डैड, आप लोगों को क्या लगता है मैं उसे परेशान करता हूँ? मैं उससे प्यार करने लगा हूँ डैड। व्हाट? ये तुम क्या बोले जा रहे हो? तुम झूठ बोल रहे हो ना? नो डैड, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच कह रहा हूँ। वो बात ये है कि एक्चुअली मैं उसे पसंद करता हूँ। वो अभी तक मुझे पसंद नहीं करती है बिकॉज उसे लगता है मैं उसे यहाँ से बदले के लिए लेकर आया हूँ। बट अफसोस ऐसा नहीं है, मैं उसे पसंद करने लगा हूँ डैड। तो बस मैं इस शादी को निभाना चाहता हूँ, मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। आज उसका बर्थडे है ना, तो मैं बस यही चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज मेरे साथ मेरे घर चलिए और उसका बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए, उसे अच्छा लगेगा। तो प्लीज प्लीज आप लोग मना मत करना और मेरे साथ चलिए। देखिए मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ, तो आप लोगों को अभी चलना होगा। अभी वो घर पर नहीं है, वो भाभी के साथ शॉपिंग पर गई है, तो तब तक के लिए हम सारी तैयारी कर सकते हैं। तो प्लीज आप लोग चलिए ना। क्या दीदी के लिए सरप्राइज? ओह गॉड, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मॉम डैड प्लीज चलिए ना। मुझे तो लगा था कि आप एक नंबर के घटिया इंसान हो। व्हाट? अब सॉरी, मुझे लगा था कि आप बुरे इंसान हो। आप बुरे तो नहीं हो, आप बहुत अच्छे हो। थैंक यू सो मच मेरी दीदी का इतना ख्याल रखने के लिए। मॉम डैड प्लीज चलिए ना। ओके फाइन, हम चलेंगे, ये हमारी बेटी के लिए है ना। थैंक यू सो मच बेटा, मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरी बेटी के लिए इतना सब कुछ करोगे। मॉम आप कैसी बातें कर रही हैं? वो मेरी वाइफ है, तो उसे खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है। तो बस मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा हूँ। ओके बेटा, हम जरूर चलेंगे। उसके बाद हम यहाँ आ गए और तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान करने लगे। बताओ कैसा लगा सरप्राइज? मॉम डैड आप लोगों को यहाँ देखकर मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। बेटा थैंक यू हमें बल्कि जंकू को बोलो, क्योंकि उसकी वजह से यहाँ पर हम आ पाए हैं और तुम्हारे साथ मिल पाए हैं। हाँ डैड, मैं बोल दूंगी। लो बेटा, जंकू भी आ गया, अब केक कट करो। अरे अब केक भी काटो, किसे मुझे देखते रहोगी? मुझे बाद में देख लेना, पहले केक कट कर लो। हाँ काट रही हूँ।
आर्यन की फैमिली वहाँ से चली जाती है। जंगकुक ये सब क्या था? I mean to say, मैं इसे क्या मानूं? तुमने ये सब क्यों किया? अरे अब ये भी कोई पूछने वाली बात है? Of course, तुम मेरी वाइफ हो, इसलिए मैंने ऐसा किया। वाइफ? आज तक तो अपनी वाइफ मुझे नहीं समझा, लेकिन अचानक से मुझे अपनी वाइफ समझ लिया। I know, तुम मेरी बातों पर यकीन तो नहीं करने वाली, तो मैं बता दूं कि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे मॉम डैड को हमारे रिलेशन के बारे में कुछ पता चले, तो बस मैंने इसीलिए ऐसा किया। और हाँ, तुम्हारा बर्थडे था तो मैं सेलिब्रेट करना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। क्यों, तुम्हें मेरा दिया हुआ सरप्राइज पसंद नहीं आया क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम्हारा सरप्राइज पसंद आया एंड थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना करने के लिए। तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो मेरा फर्ज था, मुझे ये करना ही था। चलो अब सो जाओ, वैसे भी रात बहुत हो गई है और तुम थक भी गई होगी। हाँ, गुड नाइट। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, याद है सुबह मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम आज से मेरे रूम में रहोगी, तो एक काम करो, तुम एक साइड में लेट जाओ, मैं एक साइड में लेट जाता हूँ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं लेटूंगी, एक ही साइड पर लेटूंगी। तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम मेरे क्लोज नहीं आओगे। ओहो, तुम भी ना, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे क्लोज आऊंगा? कोई बात नहीं, प्रॉमिस, जब तक कि तुम मुझे खुद नहीं कहोगे मैं तुम्हारे क्लोज नहीं आऊंगा। ओके, अब मैं लेट सकती हूँ।